तो लगातार नीतीश जी को टॉर्चर। मैं आरसीपी सिंह जी पर कुछ देखिए, यदि आप नेताओं की संपत्ति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संपत्ति तो सत्ता पक्ष के पास है, और हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी आर्थिक अपराध से सबकी संपत्ति, सारे मंत्री की संपत्ति जांच करा दे कि किनके पास कितना संपत्ति है। यदि बीजेपी चिराग जी की ये बात तो पहले ही समझ में आनी चाहिए ललन जी को, फिर भी आरसीपी सिंह जी को आप मंत्री बना दिए। और ये बात आपको उस वक्त समझ में आनी चाहिए कि आरसीपी जी मोहरा हो चुके हैं। आरसीपी सिंह जी लगातार ओएसडी थे, अब वो कह रहे हैं कि इनको सीएम चलाने नहीं आता, 4 घंटा ये भुज्जा खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 11 बजे आते हैं। पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती, ईमानदारी नहीं तो ये बीजेपी कभी बकस्ती किया, ईडी और सीबीआई आज तक नीतीश कुमार को छोड़ देते, कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास, क्योंकि पिए होंगे उस वक्त आरसीपी। जब स्लीपर घोटाले की बात आ रही थी तो उस वक्त ओएसडी आरसीपी ही थे। तो हो सकता है जो बिजली मंत्री है आरा वाले, उसी तरह इनके पास भी कोई कागज हो। ये लोग तो साथी होते हैं। बीजेपी गठबंधन की तब से आयो राम गयो राम, आयो राम गयो राम, अब जाएगी कब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। डिप्लोमेसी हो गई, यहाँ आ गया, वहाँ चला गया, मतलब कंप्लीट रूप से वैसे ही पूरा बिहार अस्थिर है। बिहार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। बिहार के निचले पदाधिकारी काम करने को तैयार नहीं है कि क्या होगा, कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। हालात सही नहीं है। कल 7 आदमी शराब से मर गए। पार्टी हो रही है शराब की, उसमें 2 लोग मर गए। आपको आश्चर्य होगा इसमें, किसमें पार्टी शराब की, और उसमें 2 लोग मर गए, और पुलिस कह रही है कि शराब की कोई पार्टी नहीं, और पार्टी पूरा वायरल है। 15 लोग मर गए, 15 लोग, लगभग 13 नहीं है, वहां 15 मरे हैं छपरा में। कफन तक के लिए पैसा नहीं था, कफन के पैसे भी पप्पू यादव को देना पड़ा। सिवान में जेल में मारते मारते पुलिस ने एक यंग लड़के को मार दिया, मारते मारते। आपको आश्चर्य होगा। ये देखिए, ये सब शराब की पार्टी चल रही है। पूरा बोलबम वाले एक पूर्व पंचायत समिति शराब का पार्टी चला रहा है, ये देख लीजिए। और पूरा प्रशासन लगा हुआ है इसको खत्म कर देने, हर जगह। अब डेली मर्डर तो आप समझिए। आज मैं जा रहा हूं औरंगाबाद, जहां सुजीत मेहता जिला पार्षद को 7 गोली मार दिया गया। अभी मैं औरंगाबाद जा रहा हूं। कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। पुलिस गुंडाई पर उतर चुकी है और कंप्लीट अपराधी और माफिया निरंकुश है। पहले ही बिहार की दुर्गति हो चुकी है, इकोनॉमी खत्म कर दिया गया है। बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है, बिहार का विशेष राज नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, और हम लगातार 2 सालों से अनस्टेबल। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि या तो आप घोषणा करिए कि जो सरकार है वो सरकार अस्थिर है, हम उसमें रहेंगे। वो सरकार अस्थिर है, हम उसमें रहेंगे, और ये सरकार सस्टेन करेगी। चिराग जी हो या कोई जी, उसकी क्या हिम्मत मॉडल बनने की। इस कंट्री में बीजेपी और आरएसएस के बगैर चिट्ठी भी इधर सुधर कर सकती है। जिसके पास ईडी, जिसके पास सीबीआई, जिसके पास मरवाने की बड़ी ताकत,
सरकार तोड़ने की ताकत। असम में भी बंगाल का सीआईडी गया, पहले ही वहां असम पुलिस बैठी हुई थी। संघीय व्यवस्था ही डेमोक्रेसी में चौपट कर दिया गया। लोकतंत्र है क्या? सीआईडी को जांच से दिल्ली पुलिस रोक दी। मतलब किसी भी कीमत पर सरकार, अब मुझे लगता है कि कोई शिंदे नहीं पैदा हो पाए बिहार में, या कर नहीं पाए। नीतीश जी को करना मुश्किल था, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं कर पाए, वैसे नीतीश जी की को नहीं कर पाए। तो लगातार नीतीश जी को टॉर्चर। मैं आरसीपी सिंह जी पर कुछ देखिए, यदि आप नेताओं की संपत्ति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संपत्ति तो सत्ता पक्ष के पास है, और हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी आर्थिक अपराध से सबकी संपत्ति, सारे मंत्री की संपत्ति जांच करा दे कि किनके पास कितना संपत्ति है। यदि बीजेपी चिराग जी की ये बात तो पहले ही समझ में आनी चाहिए ललन जी को, फिर भी आरसीपी सिंह जी को आप मंत्री बना दिए। और ये बात आपको उस वक्त समझ में आनी चाहिए कि आरसीपी जी मोहरा हो चुके हैं। भैया, आरसीपी सिंह जी लगातार ओएसडी थे, अब वो कह रहे हैं कि इनको सीएम चलाने नहीं आता, 4 घंटा ये भुज्जा खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 11 बजे आते हैं। अब ओएसडी पीएस भी ज्ञान देने लगे। पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती, ईमानदारी पर। नहीं तो ये बीजेपी कभी बकस्ती किया, ईडी और सीबीआई आज तक नीतीश कुमार को छोड़ देते, कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास, क्योंकि पीए होंगे उस वक्त आरसीपी। जब स्लीपर घोटाले की बात आ रही थी तो उस वक्त ओएसडी आरसीपी ही थे। तो हो सकता है जो बिजली मंत्री है आरा वाले, उसी तरह इनके पास भी कोई कागज हो। ये लोग तो साथी होते हैं। तो यहां जितने बीजेपी के मंत्री हैं, कोई दूध के धुले तो है नहीं। और सरकार जब आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का तोड़ रहे हैं, तो ईडी की जांच तो आप पर भी होनी चाहिए। और 8 सालों में 1 to 5 में जो आया है उस पर भी ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी विपक्ष के लिए ही स्वतंत्र क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की आंखें सबके लिए खुले ना। विपक्ष के पास ही अकूट संपत्ति है, और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस महंगाई से लड़ रही है, पप्पू यादव महंगाई से, और बीजेपी राहुल गांधी से लड़ रहा है। इनको महंगाई मुद्दा नहीं है। बिहार की हालात अच्छे नहीं है कंप्लीट। मुझे लगता है कि 2024 तक अब बिहार की राजनीतिक अस्थिरता, बिहार के डेवलपमेंट को, बिहार के इकोनॉमी को, बिहार के साढ़े 14 करोड़ लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से अव्यवस्थित रखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो लगातार आज हुआ कल हुआ, आज हुआ कल हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये जब मान ही लिया गया है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी किसी भी कीमत पर मौका देने को तैयार नहीं है, अब बकसने को तैयार नहीं है। 2024 तक उनकी मंशा है इसको किसी तरह ले चलो, उसके बाद जब भी करो। तो नीतीश जी को पहले ही अपना निर्णय लेना चाहिए। और जो देश के हालात है बीजेपी के खिलाफ, चाहे डॉलर को लेकर के हो, चाहे 1150 लेके हो, चाहे स्विस बैंक काला धन को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे चीन की जमीन पर कब्जा को लेकर के हो, चाहे यह वक्त है नीतीश कुमार जी को, सही समय है
यदि कोई कहता है कि 7 जन्म में नहीं पीएम हो सकते, हमें इसको, अब पप्पू यादव को भी शौक है सीएम बनने का, हमारे मन में भी है कि हम पीएम बने। किसको शौक नहीं होगा अरबपति और अदानी बनने का, पीएम बनने का? 4 बार सीएम है और वक्त पर निर्णय लेते हैं तो कभी कुछ भी क्लिक कर सकता है। और आज ये वक्त है, ये वक्त है नीतीश कुमार जी के निर्णय लेने का। देश आज के डेट में उब चुकी है। जो आज देश को बचाने के लिए निर्णय लेंगे वो कल के हीरो होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो अकेला कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है इस कंट्री में, आम आदमी की आवाज बनी हुई है, ऐसे समय में नीतीश कुमार जी को सोनिया जी का मार्गदर्शन लेकर के अविलंब निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और देश को दिशा देना चाहिए। आप भी चाहते आरजेडी के साथ चले जाए? भैया, राजनीति में आरजेडी का फलना साथ जाना मतलब क्या है? लालू यादव जी लगातार बीजेपी की सरकार जाए, नीतीश जी की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकती ना। वो सेकुलरिज्म से कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। याद करिए आप, चौबे जी और गिरिराज सिंह के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। भागलपुर में चौबे जी के बेटा के खिलाफ कार्रवाई किया, अरेस्टिंग हुई। कब समझौता किया नीतीश कुमार आज तक? मैं नहीं मानता। एक बात अलग है कि राजनीति में ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये बातें तो अब हो नहीं सकती। जितनी सत्ता है वो फंसा के और बचा के ही होती है। जो बीजेपी में वो राजा हरिश्चंद्र, वो दूध के धुले हुए, शरद पवार जी के भतीजे चले जाए दूध के धुले हुए निकल जाए, खराब हार बुरी और परिस्थितियां करवाती, बहुत क्लियर। क्योंकि जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं। भैया, मुझको समझ में नहीं आता है कि भाजपा में 3 हिस्सा कांग्रेसी ही न है। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? जितेंद्र ओझा, फलना से या बहुगुना से लेके सब कौन है? आप उठा के देखिए ना। लेकिन आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है आरजेडी कांग्रेस को तवज्जो दे रही है? सर, मुझको समझ में नहीं आता। तो आरजेडी के साथ ही हो पाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं कहां कह रहा हूं कि आरजेडी को आप नहीं लीजिए। मेरी औकात क्या है कि मैं ये बात कहूं? जब एक मजबूत गठबंधन और 24 में बीजेपी को समाप्त करने की बारी आएगी तो लालू यादव जी के बगैर तो नहीं ना आप बिहार में कुछ करिएगा। लालू यादव जी का मतलब ना आरजेडी है। तवज्जो नहीं देते तो सोनिया जी का तस्वीर कल काहे लगा ली अपने मन से? भले सोनिया जी और राहुल जी जब तंग हो रहे थे तब किसी विपक्ष ने ट्वीट नहीं किया, सिर्फ ये नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन जब आप देर आए दुरुस्त आए, जब आपकी कुंभकर्ण की नींद टूटी, जब पूरा देश में कांग्रेसियों को धुन दिया गया पप्पू यादव को, तब आप पॉलिटिकल इवेंट्स करने आए, तब भी तो आपने सोनिया जी को लगाया ना। कांग्रेस के बगैर भी भारत में बीजेपी को आप शीर्षक नहीं दे सकते। इसको सादे कागज पे लिख लीजिए। कांग्रेस के नेतृत्व में ही कोई बीजेपी के खिलाफ कोई सरकार बनेगी, प्राइम मिनिस्टर A, B, C, D कोई बने, लेकिन बगैर कांग्रेस के नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने सोनिया गांधी के मार्गदर्शन की बात की। रिश्ते के साथ हमेशा रहे, उनकी आइडियोलॉजी के साथ भी मैं रहा हूं। जब भी कभी शराब नीति पर मैं नीतीश जी के साथ नहीं हूं, न था न रहूंगा। लेकिन नीतीश कुमार इंस्पायर हो रहे, जिस तरीके से वो पलटी मारते हैं, आप भी अपने बयान से पल्टी मार जाते हैं। कभी आरजेडी के खिलाफ, मैं आरजेडी के खिलाफ पक्ष में क्या बोला है? आरजेडी मैं लालू यादव के खिलाफ नहीं, मैं लालू यादव के खिलाफ कभी नहीं बोला। और मैं युवराज के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता हूँ। युवराज कई ईडी के केसेस में इन्वॉल्व हुए। जब ईडी और सीबीआई का रेड हुआ, युवराज पटना में थे ही नहीं। मौका देखकर आप उठा के देखिए। क्योंकि चिराग के प्रति शौक थे। अब भैया, चिराग को गाली तो मैं दे नहीं रहा हूँ कि मैं गाली दे रहा हूँ। राजनीति में सबको अपना मौका तलाशने की है।
मैं कभी गाली तो किसी को दिया नहीं। मैंने कहा कि चिराग का इस्तेमाल बीजेपी ने किया ना, चिराग को इस्तेमाल हुए ना, तो चिराग को ही गाली देने से क्या फायदा। स्टैंड क्लियर क्यों नहीं होता? सर आरसीपी सिंह जी लगातार जो इस्तेमाल हुए तो बीजेपी ने किया ना, तो जो मोहरा जो बीजेपी नीतीश जी को खत्म करने में लगी है, आप बीजेपी के खिलाफ निर्णय लीजिएगा ना। और स्टैंड क्या क्लियर, स्टैंड तो लगातार कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ पप्पू यादव की रही है। क्योंकि बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है 24 तक ही नीतीश कुमार को वो नेता मान रहे हैं, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, जो भी हो रहा है जेडीयू की तरफ से। सर बीजेपी ने स्पष्ट कहा, अमित शाह जी आके, कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 24 और 25 लड़ेंगे, जदयू के साथ लड़ेंगे लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ लड़ेंगे। नीतीश कुमार का भी नाम लिया उन्होंने। सर नीतीश कुमार का नाम, उसके नेतृत्व में लड़ेंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी। बिहार में नरेंद्र मोदी फैक्टर क्या है भैया, आप हमको बताइए।